This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. पुलिस भर्ती पेपर लीक घोटाले को लेकर सोलन में युवा कांग्रेस ने शहर के न्यू बस स्टैंड से लेकर न्यू डीसी ऑफिस तक पुलिस भर्ती पेपर लीक घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार की शव यात्रा निकाली गई है और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं इस दौरान युवा कांग्रेस ने सीएम जयराम और डीजीपी संजय कुंडू का भी पुतला जलाया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमित ठाकुर ने कहा कि लगातार युवा कांग्रेस ये मांग कर रही है कि पुलिस भर्ती पेपर लीक घोटाले में डीजीपी संजय कुंडू का इस्तीफा लिया जाए, लेकिन सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि जब तक डीजीपी संजय कुंडू इस जांच में सम्मिलित होंगे तब तक जांच बाधित होती रहेगी। शर्म की बात है कि हमारे प्रदेश में एक ऐसा मुखिया इस प्रदेश को चलाने का दावा कर रहा है जिसका अपने ही विभाग जो कि होम मिनिस्ट्री है उस पर कंट्रोल नहीं है। प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना कुछ दिनों पूर्व हिमाचल प्रदेश में होती है। डीजीपी के ऑफिस से पर्चा लीक होता है और ये कहा जाता है कि हम जांच कर रहे हैं और गिरफ्तारियां हो रही है। मेरा प्रदेश सरकार से ये सवाल है कि जिस प्रकार से चिट्टे में जो कैरियर है वही पकड़े जाते हैं और जो कैरियर है वो पकड़े जाते हैं और जहाँ से चिट्टा स्मगल होता है वो लोग नहीं पकड़े जाते और कैरियर 2-2, 4-4, 5-5 ग्राम जिनको आदी बनाया जाता है उस तरह से उनको पकड़ा जाता है। तो जो सोर्स है जो आपकी सरकार में बैठा है उसको क्यों नहीं सरकार पकड़ रही, क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं किया जा रही? ऐसी जयराम ठाकुर की क्या मजबूरी है कि वो संजय कुंडू के खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहा है? भ्रष्टाचार का इतना बड़ा जो काम हिमाचल प्रदेश को शर्मसार करने वाला हिमाचल के अंदर हुआ है, तो जयराम ठाकुर आखिर क्यों चुप है इस पे? आप बोल रहे हैं हमने सीबीआई जांच बिठा दी। अरे आपके घर के ताले से पेपर लीक हो गया। हिमाचल प्रदेश के लाखों युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया गया, जिन्होंने पेपर पास किया था, उन लोगों की क्या गलती थी? जो लोग किराया देकर पेपर देने गए, पास हुए फेल हुए ये अलग बात है, लेकिन जिन लोगों ने पेपर देने गए उन लोगों के किराए की वापसी कौन करेगा? गांव से बच्चा पुलिस की परीक्षा पास करता है, वहां से जाता है, शहर आता है, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, उसके खर्चे का हिसाब कौन देगा? बेरोजगारी की हालत चरम पर है हिमाचल प्रदेश के अंदर और जयराम ठाकुर जी को शर्म आनी चाहिए इस बात में। शिखर की ओर हिमाचल नहीं है, पाताल की ओर हिमाचल है। आय का कोई सोर्स नहीं है। अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो वो डीजीपी कुंडू का इस्तीफा लें और जो असली गुनहगार इस केस के हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, वरना कांग्रेस पार्टी अभी युवा कांग्रेस की जो अमित ठाकुर जी की अध्यक्षता में जो यहाँ पे प्रदर्शन हुआ है, पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, चेन हंगर स्ट्राइक पे बैठी हुई है, सराहनीय कार्य कर रही है, प्रदेश के युवाओं की लड़ाई लड़ रही है, प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ रही है। तो आने वाले समय में मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का और किसी भी इस ऐसे व्यक्ति का घेराव करने से कांग्रेस पार्टी नहीं चुकेगी। सड़कों पे अगर लड़ाई लड़नी पड़ेगी लोगों के लिए, हितों के लिए, तो वो लड़ी जाएगी। है मेरा मुनस्सिफ ही मेरा कातिल है, क्या वो मेरे हक में फैसला देगा? आज हिमाचल प्रदेश को शर्मसार करने वाली ये भाजपा सरकार के जयराम मुख्यमंत्री और उनके साथ जो डीजीपी, जिनके संरक्षण में जिनके देख रेख में ये पूरा का पूरा घोटाला, पूरा का पूरा कांड हिमाचल के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, हम युवा, हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक युवा एक आस लगा बैठा था कि अपने भविष्य को संवारने के लिए जो भर्तियां उन्होंने दी है उनको नौकरियां मिलेगी, लेकिन ये प्रदेश सरकार के संरक्षण में जो खुले रेट जो नौकरियों के लगाए गए वो बहुत ही निंदनीय है। यूथ कांग्रेस किसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। और तो और छोड़िए, हम तो एक जिम्मेदारी पक्ष होने के नाते बात रख रहे हैं, लेकिन इनके वरिष्ठ नेता ने भी ये कहा है, शांता कुमार जी ने, कि जो ये घोटाले हो रहे हैं बहुत शर्मसार कर देने वाले इस देवभूमि हिमाचल को। इनके ही वरिष्ठ नेतागण प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार पे, घोटालों पे आवाज उठा रहे हैं। युवा कांग्रेस आज पूरे हिमाचल प्रदेश में 9वां दिन हो गया है, पूरे जिला मुख्यालय पर वो जो क्रमिक अनशन है वो जारी है। पिछले कुछ दिनों से मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ,
लेकिन आप ये देखिए, इस गूंगी बिहारी सरकार और इस गूंगे बिहारी सरकार के आगे जो नामुमकिन है, जो प्रशासन है, एसपी डीएसपी, इन्होंने एक बार भी सुध नहीं ली कि आप यहाँ पे बाहर क्यों बैठे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रदेश सरकार के लिए क्या होगा। आज हम युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में एक है और पूरी ये मांग करती है सरकार से कि जल्द से जल्द डीजीपी को बर्खास्त करो और जो आपने झूठा ढकोसला किया है, जो हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ जो बद्दा मजाक किया है कि सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, वो आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित ना रहो, उन्हें इम्प्लीमेंट कराए। और उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि सीबीआई जांच से पहले जो मौजूदा डीजीपी है, जिनके संरक्षण में, जिनकी देखरेख में ये पूरा घोटाला घटित हुआ है, पहले उनको पद से हटाया जाए, तभी निष्पक्ष जांच की उम्मीद हिमाचल प्रदेश का युवा रखेगा। अगर ये डीजीपी और यही प्रशासन और यही सरकार के नुमाइंदे अगर इनकी ही देखरेख में ये जांच गठित होती है, जांच होती है, तो हिमाचल प्रदेश के युवाओं को कोई उम्मीद नहीं कि उनके हक में कोई फैसला आएगा, उनके भविष्य को कोई संभाल पाएगा। अंत में मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर प्रदेश सरकार ने, अभी ये हमारा अनशन 12 जिलों में लगभग चला रहेगा, क्रमिक अनशन चला रहेगा, लेकिन अगर ये गूंगी बिहारी सरकार अभी भी नहीं जागी तो आने वाले 5 महीने के बाद हिमाचल प्रदेश की जनता इनको, इनकी जड़ें उखाड़ कर साइड पे फेंक देगी। आज किसका पुतला जलाया गया जी? आज यहाँ पे प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और डीजीपी कुंडू साहब का यहाँ पुतला फूका गया। और हम दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। मात्र कुछ ही वर्षों में आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका ये शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए ये ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।